हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी, जिसमें चैप्टर नंबर तीसरा है, यानी कि इसका नाम है संपूर्ण क्रांति। इसमें लगभग 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा और सभी को याद करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, किस व्यक्ति ने कहा था अभी ना जाने कितने मिले इस देश की जनता को जाना है। तो यह कौन कहा था? तो यह कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी ना जाने कितने मिले इस देश की जनता को जाना है। वह कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन हुआ था तो वह किस अस्पताल में हुआ था? इसका हुआ था विलिंगडन नर्सिंग होम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो इसको जो कहा गया है अमेरिका का दलाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका का दलाल किसको कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। देखिए मतलब ये डॉक्टर का क्या नाम था जो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए कहा था? डॉक्टर क्या नाम था? इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर रहमान जो था यही कहा था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने को प्रेरणा मिली है। यह किसका मिला है? तो यह आपका स्वामी सत्यदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, फ्री प्रेस के संपादक कौन है। तो फ्री प्रेस के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सदानंद जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। सदानंद जी जो है वह फ्री प्रेस के संपादक थे। ठीक है, आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, बेन ब्रेन ऑफ बॉम्बे किस व्यक्ति को कहा जाता था। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किस व्यक्ति को कहा जाता था? आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। आप लोग वीवीआई टिक लगाइए और इसको अच्छा से याद कीजिए। देखिए प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था लोकनायक, यह आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किया था? तो यह किया था बिहार विद्यापीठ से, यानी कि बिहार के विद्यालय से ही किया था। बिहार बिहार विद्यापीठ एक यूनिवर्सिटी है, उससे यह आईएससी की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, क्रांतिकारी लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन का मृत्यु आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। इसका लेनिन इसका मृत्यु कब हुआ था? तो इसका मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी को। आंसर आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। तो जयप्रकाश नारायण जो था वह मार्क्सवादी कब बने थे? तो यह बना था 1924 ईस्वी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। और देखिए 12 नंबर प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख पुस्तक है। तो इनमें से आपको बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जो प्रमुख पुस्तक है वह क्या है। तो वह हो जाएगा आपका मेला आंचल। मेला आंचल जो है वह फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1974 में बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 ईस्वी में क्या हुआ था? तो छात्र आंदोलन हुआ था। तो यह किसके नेतृत्व में हुआ था? यही क्या कहते हैं आपका अब्दुल गुफ्फर। देखिए उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? यह था अब्दुल गुफ्फर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल गुफ्फर जो था वह 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, किससे राजनेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो किस राजनेता को
लोकनायक के नाम से जानते हैं, तो ये आपको पता है जयप्रकाश नारायण को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखते जाइएगा, हिंदी में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। तो जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी का नाम था क्या था? इसके पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, प्रभावती देवी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग छोड़िएगा नहीं, जब आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा तो सभी क्वेश्चन को मतलब पेल के आइएगा, मतलब सभी क्वेश्चन को ठोक के आइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक रिकंडक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था तो कब हुआ था? तो यह 1952 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। तो लोक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो इसको 1998 ईस्वी को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखते जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक उर्वशी किसकी रचना है? तो प्रसिद्ध पुस्तक उर्वशी किसकी रचना है? तो यह है आपका रामधारी सिंह दिनकर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, काव्य माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो काव्य माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो यह हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखते जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, कबीर रामधारी सिंह दिनकर जी किस किस लिए प्रसिद्ध है? तो रामधारी सिंह दिनकर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका साहित्य रचना के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जो है वह साहित्य रचना बहुत ज़्यादा किया है, तो इसी में यह प्रचलित है, साहित्य रचना के लिए ही प्रसिद्ध है रामधारी सिंह दिनकर। तो आप लोग याद रखते जाइएगा, सभी किसी प्रश्न को कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, जो हम सभी प्रश्न बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, इसी में से आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसलिए तो हम चैप्टर वाइज एक बार फिर से करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव को। आप लोग का क्या हक बनता है कि सभी वीडियो को एक एक बार मतलब फिर से देख लीजिए, ताकि जो भी प्रश्न आप बिसर गए होंगे सभी याद हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को जनता किस नाम से जानती है? तो जयप्रकाश नारायण को जनता किस नाम से जानती है? तो इसको जानता है लोकनायक के नाम से, यानी कि क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ और कब दिया था? तो देखिए ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ और कब दिया था? तो यह दिया था पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को, जब छात्र आंदोलन हुआ था पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी समय छात्र आंदोलन भी हुआ था, इसी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से दो प्रश्न निकलते हैं, आप लोग याद रखते जाएगा। ठीक है, 1974 ईस्वी में ही छात्र आंदोलन भी हुआ था, इसी के नेतृत्व में इसी ने करवाया भी था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? इसके बचपन का नाम था बाउल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ठीक है, तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए आपको बताए थे इससे पहले, तो 1974 ईस्वी में क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? इसके पिता का नाम था हर्षु दयाल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। हर्षु दयाल जो था वह जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम था,
ठीक है, तो आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण के जो द्वारा रचित पाठ है वह क्या है? तो वह हो जाएगा आपका संपूर्ण क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही शीर्षक भी है, संपूर्ण क्रांति। इसी का आज 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति क्या है आप लोग को बताना है। तो यह निबंध है या भाषण है या कहानी है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए संपूर्ण क्रांति जो है वह एक भाषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषण, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। यह एक भाषण है। ठीक है, तो इतना डिटेल में आप लोग को समझा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। उसके बाद आपका लास्ट नंबर प्रश्न है 30 नंबर। देखिए 30 नंबर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? देखिए संपूर्ण क्रांति किसकी देन है, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो संपूर्ण क्रांति जो है वह किसकी देन है? तो यह हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में लगभग हम 30 क्वेश्चन को देखे हैं और 30 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछिए मत। देखिए जो प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है पेशगुप्ती में, उसी क्वेश्चन को आज छांट करके लेकर आए हैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी देख लेते हैं तो समझिए कि इस चैप्टर से आपका 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ठीक है, इतना हम लिख के दे सकते हैं कि 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सही 100% होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो अगर नहीं देखें तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसलिए हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। चैप्टर कितना है? वही आपका 10, 12 या 13 चैप्टर है। 12-13 चैप्टर का हम सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप सभी प्रश्न को एक एक कर याद करते जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।